Good morning everyone. This is the next video of our chapter number 5, that is natural vegetation, and today we are going to discuss about the forest cover. Okay, so let's start the topic. The first question came to us, that is what is forest cover, कि forest cover क्या है. So the area which is notified, कोई भी एरिया है जो नोटिफाइड है एंड रिकॉर्डेड, जिसको रिकॉर्ड किया गया है एज द फॉरेस्ट लैंड. ठीक है, उसको रिकॉर्ड किया गया है एज द फॉरेस्ट लैंड या उसको नोटिफाइड किया गया है फॉरेस्ट लैंड. कोई पर्टिकुलर लैंड है उसको हमने फॉरेस्ट लैंड, उसको स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट का जो रिकॉर्ड है उसमें क्या कर दिया, मेंशन कर दिया. सो इट इज़ बेस्ड ऑन द रिकॉर्ड ऑफ द स्टेट रेवेन्यू. इट इज़ बेस्ड ऑन द रिकॉर्ड ऑफ द स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट. ठीक है, कोई भी लैंड है उसका रिकॉर्ड किसके पास होता है, स्टेट की जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है उसके पास होता है. तो कोई जो लैंड है उसको हमने पर्टिकुलर लैंड है उसको नोटिफाइड किया है या फिर रिकॉर्ड में वो मेंटेन है कि दैट पर्टिकुलर लैंड बिलोंग विद द फॉरेस्ट. सो फॉरेस्ट से बिलोंग करती है. सो दैट एरिया इज नोन एज द फॉरेस्ट कवर. ओके, एक बार फिर से देख लीजिए, व्हाट इज फॉरेस्ट कवर? द एरिया विच इज नोटिफाइड और रिकॉर्डेड, द एरिया विच इज़ नोटिफाइड और रिकॉर्डेड एज द फॉरेस्ट लैंड. ठीक है, उसको हमने फॉरेस्ट लैंड बोला है एंड इट इज़ बेस्ड ऑन द रिकॉर्ड ऑफ द स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट. एक और टर्म होती है दैट इज एक्चुअल फॉरेस्ट. ठीक है, एक्चुअल फॉरेस्ट नेम से ही पता चल रहा है व्हाट इज एक्चुअल फॉरेस्ट, वेयर फॉरेस्ट इज अवेलेबल. ओके, सो द एरिया ऑक्यूपाइड द फॉरेस्ट विद द कैनोपीज, कोई भी एरिया जो ट्री कवर से विद कैनोपीज कवर्ड है या ऑक्यूपाइड है, दैट एरिया इज नोन एज द एक्चुअल फॉरेस्ट कवर. ओके, एक्चुअल फॉरेस्ट कवर. अब एक्चुअल फॉरेस्ट कवर रिकॉर्ड से नहीं, उसको हमने किस से मेजर किया है? इट इज़ बेस्ड ऑन द एरियल फोटोग्राफ्स. उसका एरियल फोटोग्राफ लिया गया कि वहाँ पे फॉरेस्ट अवेलेबल है या फिर नहीं. सो इट इज़ बेस्ड ऑन द एरियल फोटोग्राफ और सैटेलाइट इमेजेस. ठीक है, किस पे बेस्ड है? सैटेलाइट इमेजेस पे. देखिए नेक्स्ट कुछ डेटाज हैं, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, MCQs के लिए. सो अकॉर्डिंग टू India state of forest report. ये एक रिपोर्ट है ISFR, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ISFR, पब्लिश्ड बाय Ministry of Environment, Forest and Climate Change, MOEFCC, Ministry of Environment, Forest and Climate Change. So according to India State Forest Report ISFR, it is published by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. It was started in 1987 एंड द लेटेस्ट रिपोर्ट जो है वो कौन सी है? दिस इज 16th रिपोर्ट. ओके, कब स्टार्ट हुई थी? 1987 में स्टार्ट हुई थी. लेटेस्ट रिपोर्ट कौन सी है? 16th रिपोर्ट है. सो कौन पब्लिश करता है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. ओके, सो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया के अंदर जो है 80.79 मिलियन हेक्टेयर, 80.73 है. ठीक है, 80.73 मिलियन हेक्टेयर फॉरेस्ट कवर. ओके, सो इन इंडिया वी हैव 80.73 मिलियन हेक्टेयर फॉरेस्ट कवर विच इज 24.56% of total geographical area. Okay, so in India we have 80.73 million hectare forest cover, which is 24 accounts or which is 24.56% of total geographical area of इंडिया. सो ये डेटा हमें किस रिपोर्ट से मिलता है?
ये डेटा मिलता है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ISFR विच इज़ पब्लिश्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. It is 16th report and this report was started in 1987. Okay, 1987 में इसको स्टार्ट किया गया था. And today we have 24.56% total forest cover in India of total geographical land of India. Okay. And the highest forest, कुछ डेटा और हैं देखिए इसी रिपोर्ट से निकल के आते हैं. हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर, हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर आपको मिलेगा मध्य प्रदेश इन एरिया. ठीक है, या एरिया वाइज हम देखें तो मध्य प्रदेश है लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर एंड मिजोरम, मिजोरम में क्या है इन परसेंटेज 85.41%. सो ये दो स्टेट है मध्य प्रदेश एंड मिजोरम, तो इनको ध्यान रखना है. एरिया वाइज मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है. ओके, फॉलोड बाय अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र. एंड मिजोरम के अंदर परसेंटेज वाइज हम देखें तो मिजोरम में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है 85.41% फॉरेस्ट कवर इन मिजोरम. ओके, एंड लोवेस्ट फॉरेस्ट कहाँ पे है? लोवेस्ट फॉरेस्ट इन पंजाब. ओके, लोवेस्ट फॉरेस्ट कवर कहाँ मिलेगा? इन पंजाब. फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इन देहरादून. ओके, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड इन देहरादून, ये भी आपको ध्यान में रखना है. फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड इन देहरादून. नेक्स्ट, कुछ डेटाज हैं लाइक नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 दैट प्रपोज्ड 60% लैंड एरिया ऑफ द हिल, जो भी माउंटेन रीजन है उसका जो 60% लैंड रीजन है वो, एंड 20% एरिया ऑफ द प्लेन्स शुड बी अंडर द फॉरेस्ट कवर. ओके, वो होना चाहिए 60% लैंड एरिया ऑफ द हिल्स और माउंटेन्स एंड 20% ऑफ द प्लेन एरिया शुड बी अंडर द फॉरेस्ट कवर. एंड एज होल यदि हम कंप्लीट देखें तो टोटल किसी भी कंट्री का 33% एरिया जो है शुड बी अंडर फॉरेस्ट कवर. ये मैंडेटरी किया गया है नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी में. सो ये टारगेट है हमारा टू अचीव 33% फॉरेस्ट कवर इन इंडिया. ओके, एंड एक डेटा और है दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ द फॉरेस्ट. जितना भी फॉरेस्ट कवर अवेलेबल है इन इंडिया में, परसेंटेज कवर ऑफ द फॉरेस्ट. सो वी हैव 4 कैटेगरीज: हाई कंसंट्रेशन, मीडियम कंसंट्रेशन, low concentration and very low concentration. So in India we have approximate 40% region which is under forest cover. They have high concentration of the forest and medium concentration of the forest cover in 20 to 40% region, and low concentration of the forest in 10 to 20% of the forest cover, and very low concentration of the forest cover in 10% फॉरेस्ट कवर एरिया. सो ये देखिए ये डेटा क्या बता रहा है आपको कि जितना भी फॉरेस्ट कवर इंडिया के अंदर अवेलेबल है उसमें से 40% जो फॉरेस्ट कवर है दैट इज़ अंडर द हाई कंसंट्रेशन, एंड 20 to 40% फॉरेस्ट कवर अंडर मीडियम कंसंट्रेशन, एंड 10 to 20% लो कंसंट्रेशन ऑफ द फॉरेस्ट, एंड 10% फॉरेस्ट कवर ऐसा होगा जहाँ पे वेरी लो कंसंट्रेशन ऑफ ट्रीज आपको देखने को मिलेंगे. ओके, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा दैट इज फॉरेस्ट कंजर्वेशन. सो लेट्स डिस्कस द फॉरेस्ट कंजर्वेशन. थोड़ा सा मार्कर में प्रॉब्लम है तो थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा. फॉरेस्ट कंजर्वेशन क्या है? सो एंशिएंट टाइम से ही हमने फॉरेस्ट को, ट्रीज़ को, इनको इम्पोर्टेंस दी है. ठीक है, ये हमारा कल्चर रहा है कि फॉरेस्ट और ट्रीज़ को कंजर्व करने का.
सो इसी बेसिस पे हमने फॉरेस्ट कंजर्वेशन पॉलिसी है वो गवर्नमेंट ने प्रपोज की। सो फर्स्ट फॉरेस्ट कंजर्वेशन पॉलिसी जो है दैट वाज इन 1952 विच इज़ लेटर मॉडिफाइड इन 1988। ओके, तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन को लेके जो फर्स्ट पॉलिसी आई थी वो 1952 में आई थी, विच इज़ फर्दर मॉडिफाइड इन 1988। अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी, फॉरेस्ट सस्टेनेबल यूज ऑफ द फॉरेस्ट एंड इट्स मैनेजमेंट इसको प्रमोट किया गया। ओके, सस्टेनेबल यूज ऑफ द फॉरेस्ट एंड इट्स मैनेजमेंट इसको प्रमोट किया गया। एंड एक्सटेंशन ऑफ द फॉरेस्ट को कैसे एक्सपेंड किया जाए इसको लेके इस पे डिस्कस किया गया विद फुलफिल द नीड ऑफ द पीपल, जिसके साथ हम फॉरेस्ट को एक्सपेंड भी करें, उसको कंजर्व भी करें एंड फुलफिल द नीड ऑफ द पीपल विच इज़ डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द फॉरेस्ट। ओके, लाइक ट्राइब कम्युनिटीज़। ओके, तो ट्राइब कम्युनिटीज़ क्या करती हैं, फॉरेस्ट पर डायरेक्टली डिपेंडेंट होती हैं, तो उनकी नीड को भी फुलफिल करना ज़रूरी है। सो क्या किया गया फॉरेस्ट कंजर्वेशन पॉलिसी में, सस्टेनेबल यूज ऑफ द फॉरेस्ट एंड इट्स मैनेजमेंट वाज प्रमोटेड, इसको प्रमोट किया गया। एंड एक्सटेंशन ऑफ द फॉरेस्ट, इसको किस तरीके से एक्सटेंशन किया जाए, किस तरीके से 33% का जो टारगेट था ऑफ द फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 उसको अचीव किया जाए विद द फुलफिल ऑफ द नीड ऑफ द पीपल विच इज़ डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द फॉरेस्ट लाइक ट्राइबल कम्युनिटीज़। ओके, कुछ एम है फॉरेस्ट पॉलिसी के, उन एम को ध्यान में रखना है। दैट 33% फॉरेस्ट कवर शुड बी अचीव्ड, तो इसको अचीव करना 33% ऑफ द फॉरेस्ट कवर ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया। टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री, इसको हमें अचीव करना है। देन मेंटेन द एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी, किसी भी तरीके से हमारा जो एनवायरनमेंट है उसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन करना विद रिडक्शन ऑफ द जो जितना भी पॉल्यूशन है उनको रिड्यूस करना। एंड मेंटेन द एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी विद इंक्रीजिंग द फॉरेस्ट कवर and maintain the natural heritage of the country. As we all knows that India has a lot of vegetation, इंडिया के अंदर जो वेराइटी ऑफ वेजिटेशन आपको देखने को मिलती है, ठीक है। डेसिडुअस फॉरेस्ट भी इंडिया में है, एवरग्रीन फॉरेस्ट भी इंडिया में देखने को मिलता है, ठीक है, और माउंटेन फॉरेस्ट भी आपको देखने को मिलेगा, स्वैम्स भी हैं यहाँ पे। तो हमने जो डिस्कस किया था लास्ट वीडियोस के अंदर, तो हमारी जो नेचुरल हेरिटेज है उसको हमें कंजर्व करना है, ठीक है, मेंटेन करना है। चेक द सॉइल इरोजन विद इंक्रीजिंग द फॉरेस्ट कवर, फॉरेस्ट कवर इंक्रीज होगा तो सॉइल इरोजन है उसको हम चेक कर पाएंगे। और भी रिडक्शन ऑफ द फ्लड एंड द ड्रॉट्स, ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलता है कि मॉनसून टाइम में या थ्रू आउट द ईयर इंडिया के कुछ रीजन ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें फ्लड देखने को मिलती है, कुछ रीजन ऐसे होते हैं उसी टाइम पे जहाँ पे हमें ड्रॉट देखने को मिलता है। तो ये जो डिफरेंस क्रिएट होता है ये फॉरेस्ट कवर को इंक्रीज करने के साथ ये रिडक्शन होता है। तो फ्लड एंड ड्रॉट प्रोन एरिया जो हैं, ठीक है, इसमें रिडक्शन करना, इसको कम करना, ठीक है। तो फ्लड और ड्रॉट को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं विद इंक्रीजिंग द फॉरेस्ट। एंड इंक्रीज द फॉरेस्ट विद द सोशल फॉरेस्ट्री। सोशल फॉरेस्ट्री एक लेटेस्ट कंसेप्ट है, एक नया इनोवेशन है जिससे हम क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं फॉरेस्ट को इंक्रीज कर सकते हैं और उसको कंजर्व कर सकते हैं। एंड लास्ट एंड इम्पोर्टेंट टू अवेयर द पीपल, ओके, विद दिस पॉलिसी, इस पॉलिसी के साथ हम क्या कर सकते हैं, फॉरेस्ट कंजर्वेशन पॉलिसी जो है इसके साथ हम लोगों में अवेयरनेस लेके आ सकते हैं। सो अवेयरनेस ऑफ द पीपल इज़ इम्पोर्टेंट। फॉरेस्ट कवर का जो टॉपिक है यहाँ पे इस वीडियो के साथ ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज़ सोशल फॉरेस्ट्री। ओके, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।